दोस्तों नमस्कार। राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर हो रहे चर्चे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की ओर से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पर दिए एक बयान के बाद छिड़ा सियासी संग्राम अभी तक नहीं थमा है। एक और कांग्रेस ने मांग की है कि गृह मंत्री अपने बयान पर माफी मांगे और इस्तीफा दे दे। वहीं गृह मंत्री ने इसके जवाब में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भी हंगामे के बाद स्थगित की गई, तो वहीं दिल्ली में कई जगहों पर विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। दरअसल अमित शाह अपने भाषण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। गृह मंत्री के इस भाषण के इस अंश पर विपक्षी दल आपत्ति जता रहे हैं और उनसे माफी मांगने के लिए भी कह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि अंबेडकर पूरे देश के लिए पूजनीय हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की ओर से अमित शाह के बयान के बचाव में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल किए। खड़गे ने कहा, पीएम मोदी ने 6-7 ट्वीट किए, ये 6-7 ट्वीट की क्या जरूरत थी? लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाक को सपोर्ट तो करेंगे ही। खड़गे ने यह भी कहा कि कल अमित शाह ने एक बात कही जो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि एक दलित नायक जो देश में सबके लिए पूजनीय है, उनका अपमान किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम चाहते हैं कि अमित शाह को राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर जरा सा भी अंबेडकर जी के लिए श्रद्धा है तो उन्हें गृह मंत्री को 12 बजे तक बर्खास्त कर देना चाहिए। अमित शाह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उनके राज्यसभा में दिए बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। उन्होंने कहा, मैं मीडिया से विनती करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखा जाए, क्योंकि मैं उस पार्टी से आता हूं जो कभी अंबेडकर का अपमान कर ही नहीं सकती। शाह ने कहा कि वह हमेशा अंबेडकर के रास्ते पर चलते आ रहे हैं। खड़गे की ओर से इस्तीफे की मांग पर अमित शाह ने कहा कि मेरे इस्तीफे से खड़गे जी आपकी दाल नहीं गलने वाली। शाह का यह भी कहना है कि संसद के बाहर और अंदर क्या कानूनी विकल्प हो सकते हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी तलाशेगी। अहंकारी रूप धर लेना ही हर चीज का मसला नहीं होता। खड़गे ने यह भी कहा कि भाजपा ये चाहती है कि पूरा देश सिर्फ मोदी जी का नाम जप करे, लेकिन ये देश सिर्फ मोदी जी का नहीं, इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। वहीं राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने कहा, बी.आर. अंबेडकर के लिए गृह मंत्री ने जो अपमानजनक टिप्पणी की है वो एक शर्मसार करने वाली टिप्पणी है। अमित शाह ने बीजेपी और आरएसएस की मनुवादी सामाजिक भेद करने वाली सोच को उजागर कर दिया है, जो अंबेडकर की विरासत का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं। अमित शाह ने भारत के संविधान निर्माता का अपमान किया है, वह गृह मंत्री जैसे बड़े पद के लिए अनफिट है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने गृह मंत्री के बयान पर कहा
ये संविधान का अपमान है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा अपमान है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विवाद के बाद एक्स पर पोस्ट में कहा, कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय उनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं, उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने कहा, दलितों व अन्य अपेक्षितों के लिए एकमात्र उनके भगवान केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उसी दिन इन्हें 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर दिए बयान के बाद कांग्रेस की ओर से माफी मांगे जाने की मांग पर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर के अपमान किया है। उन्होंने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने की कांग्रेस की लिस्ट काफी लंबी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को सेंट्रल हॉल में भी जगह नहीं दी। मोदी ने लिखा कि यह अंबेडकर को मिटाने की चाल है और एक वंश की पार्टी ने कोशिश की। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जो चाहे कर ले, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ सबसे बड़े हत्याकांड उनके शासनकाल में ही हुए हैं। मोदी ने यह भी लिखा, कई सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन दलितों और आदिवासियों के लिए कुछ खास अभी तक नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की वजह से जो हम हैं वो हम हैं। हमारी सरकार ने पिछले 1 दशक में उनके विजन को पूरा करने के लिए अथक कार्य किए हैं। मंगलवार को राज्यसभा में अपने भाषण में अमित शाह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस की ओर से इशारा करते हुए अमित शाह ने कहा, अब चाहे अंबेडकर का नाम 100 बार से ज्यादा लो, लेकिन साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये वह बताएंगे। शाह ने कहा, अंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? उन्होंने सरकार की विदेश नीति से असहमति जताई थी। अनुच्छेद 370 से भी वह सहमत नहीं थे। अंबेडकर जी को आश्वासन दिया गया था जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। शाह का कहना है, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है या अनुचित, यह तो जनता बताएगी। इसी दौरान शाह ने यह टिप्पणी भी की जो अब विवादों में है।